गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम आपकी एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बेस्ड ऑन फार्मूलाज जितने भी हैं वो हम सब पहले कर चुके हैं। फर्स्ट सम आपके पास आ रहा है, कह रहा टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। बेटा दो क्यूब को एंड और एंड से जॉइन किया गया है, ठीक है। इस तरह से ये आपकी दो क्यूब्स हैं, एक आपकी ये क्यूब है और एक आपकी ये क्यूब है। इन दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है एंड देन फॉर्म ए क्यूबॉइड। यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट या रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला सभी को आता है। पहले हम देख लेंगे इस क्यूबॉइड की डायमेंशंस क्या बन रही हैं, ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग द टू क्यूब्स। तो सभी क्यूब्स की पहले हमें साइड पता करनी पड़ेगी। तो हर क्यूब का वॉल्यूम है आपके पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। वहाँ से मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के क्यूब के साइड क्यूब जो होता है वहाँ से मैं साइड निकाल लूँगा। पावर इधर जाके 1/3 हो जाएगी विच विल गिव यू 4 सेंटीमीटर। तो ईच ऑफ साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो बेटा आप देखेंगे इसकी हाइट भी 4 रही है, इसकी ब्रेथ भी 4 रही है, बट इसकी जो लेंथ है वो 4 + 4 कितनी हो गई है, 8 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। तो इसकी ये डायमेंशंस में चेंजेस आ जाएंगे लाइक दिस। डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, लेंथ इसकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ और हाइट 4 रहेगी। क्लियर। देन आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला तो आता ही है सभी को, 2LB + BH + LH। इसमें आप वैल्यूज फिल करो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स ऑल। इट इज़ वेरी इजी सम एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द CBSE ऑल्सो। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड सम। सेकेंड सम में बेटा आपको स्टेटमेंट गिवन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। कह रहा है एक हेमिस्फेयर है, एक आधा स्फेयर है, आधी बॉल है, उसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया गया है, माउंटेड बाय ए सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर रख दिया गया है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का डायमीटर आपको 14 दिया हुआ है, 14, क्योंकि ये उसके ऊपर रखा हुआ है तो हेमिस्फेयर का और सिलेंडर का डायमीटर दोनों सेम रहेंगे। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। पूरी की पूरी हाइट जो है वेसल की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी हाइट जो है वेसल की वो आपको है 13 सेंटीमीटर गिवन है। यू हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो बेटा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कैसे आएगा, पहले देख लेते हैं। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा सिलेंडर का, क्योंकि अगर नीचे से स्फेयर लगा हुआ है तो यहाँ पे ये एक एम्प्टी है, ठीक है, और ये भी क्या है, एम्प्टी है, उसने कहा नहीं है कि क्लोज्ड है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा हमें सिलेंडर का, प्लस उसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर। सो इस तरह से हमारा सम सॉल्व होगा। उसके लिए पहले हमें चाहिए होगा सिलेंडर की हाइट, ठीक है। तो रेडियस भी चाहिए होगा हमें। डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर का हाफ करके आपके पास रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर बोथ आ जाएगा। रेडियाई, रेडियसिस नहीं लिखते, रेडियाई लिखते हैं, ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर आएगी 13 सेंटीमीटर ये थी, और देखा मैंने यहाँ से 7 माइनस किया। अब देखिए 7 क्यों माइनस किया है। अगर हम इस फिगर को थोड़ा जूम इन करें तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सी, अगर एक हेमिस्फेयर है, एक बॉल है, अगर मैं पूरे स्फेयर की बात करता हूँ तो जितना रेडियस यहाँ है उतना ही रेडियस यहाँ है, क्योंकि ये आधी बॉल है और इतना रेडियस यहाँ है, तो ये क्या होगी, आधी बॉल की हाइट इतनी होगी ना जितना उसका रेडियस है। क्लियर। सो इसकी हाइट में से, पूरी हाइट में से मैं 7 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 7 - 13, ठीक है, 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी हाइट। क्लियर बेटा। आगे देख लेते हैं। आगे सिंपल मैंने फार्मूला लगाया इनर सरफेस एरिया का, जो मैंने अभी बोला था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो बेटा इसी तरह से आप सॉल्व करोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप अलग अलग निकालने बैठोगे तो इट वुड बी वेरी लेंथी, ठीक है। तो देखो कितना इजी सम हो रहा है, 2-3 स्टेप में खत्म हो रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको पता है 2πRh होता है, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है 2πr होता है। तो 2πr आप कॉमन निकाल लोगे, अंदर बचेगा r + h। बाद में आप वैल्यूज़ फिल करो, बड़ी आराम से कटिंग होने के बाद सिंपल सा आंसर निकल आएगा, दैट्स इट। क्लियर। और मेथड से करोगे, अलग अलग निकालोगे तो इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आपका थर्ड सम। थर्ड सम भी इसके साथ मिलता जुलता ही है। उसमें क्या हो रहा है, एक टॉय है, खिलौना है,
जो कि एक फॉर्म ऑफ ए कोन जिसका रेडियस इतना है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर के ऊपर पहले सिलेंडर खड़ा था, अब हेमिस्फीयर के ऊपर कौन खड़ा है, एक कोन खड़ा है। इस तरह का एक खिलौना है, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, पूरी टोटल की जो ऊंचाई है खिलौने की, वो आपको 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है, 15.5 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो फिर से हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगेन वही फार्मूला लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। पहले देख लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है पाई आर एल। तो पहले एल निकालना पड़ेगा, उसके लिए हाइट चाहिए। तो हाइट हम वैसे ही निकालेंगे, टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर देंगे। हेमिस्फीयर का जितना रेडियस था उतनी उसकी हाइट आएगी 3.5। तो 3.5 15.5 से माइनस होकर हाइट हमें गएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देन हम स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट का आप सभी को पता है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। तो आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हो, बड़े ही इजी तरीके से की हुई है। 12 स्क्वायर 144, 3.5 स्क्वायर इतना आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, यू विल गेट 12.5, ठीक है। नेक्स्ट आपका था रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आपका है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कॉन का और हेमिस्फीयर का दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल है और ये है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से मैंने पाई आर कॉमन निकाल दिया है, यहाँ बचा एल, यहाँ से 2 आर थे तो एक आर बाहर निकल गया, बचा 2 आर, ठीक है। पाई आर को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है और एल प्लस 2 आर को यहाँ पे सॉल्व किया है। इट विल गिव यू 19.5, यहाँ पे कटिंग करके 11 बचेगा। सिंपल सा आंसर आ जाएगा बड़ा ही ईजिली। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट चलते हैं आपके सम नंबर 4 की तरफ। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट सम, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। कह रहा है क्यूबॉइडल ब्लॉक जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। क्यूबॉइडल ब्लॉक जिसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर पड़ा हुआ है। क्लियर, ठीक है बेटा। आप इमेजिन कर सकते हो एक बॉक्स के ऊपर एक आधी बॉल पड़ी हुई है, इस तरह से। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो कह रहा है सबसे पहले पता चलेगा कि सबसे बड़ा डायमीटर वो कितना ले सकता है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा उसका डायमीटर उतना ही आ सकता है जितनी इस क्यूब की साइड है, जितनी इस क्यूब की साइड है। क्लियर, उससे बड़ा डायमीटर तो आ ही नहीं सकता। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर वही होगा जो इसकी क्या होगी, साइड होगी। तो हम इसका डायमीटर 7 लेके चलेंगे हेमिस्फीयर का। क्लियर, बाकी सारी साइड्स कितनी है, 7 ठीक है। तो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक आपकी 7 सेंटीमीटर थी। ब्लॉक सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर के ऊपर। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर मे बी इक्वल्स टू साइड ऑफ इट्स ब्लॉक, उसकी साइड के इक्वल ही आएगा। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा, 7। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा, 7/2। क्लियर। अब बेटा देखते हैं थोड़ा सा फिगर की तरफ। देखो, अगर तो हेमिस्फीयर एक बॉक्स के ऊपर पड़ा है, ये बॉक्स का टॉप वाला सरफेस है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर पड़ा है, ये रहा उसका ये सर्कुलर पोर्शन, नीचे जो बोर्ड के साथ टच हो रहा है वो पोर्शन तो सर्कल का ही है ना, दैट इज़ अ सर्कुलर पोर्शन ओनली। क्लियर। अब ये सर्कुलर पोर्शन और बॉक्स का सर्कुलर पोर्शन, 2 सर्कुलर पोर्शन हो गए, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, ये सर्कुलर पोर्शन क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो सिर्फ सर्कुलर पोर्शन बॉक्स का रहा और उसने कहा है इनर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये सर्कल का एरिया तो इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। क्लियर। जैसे आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में इस तरह से कोई ऐसा गुंबद बना होता है ना, ऐसे गुरुद्वारे में ऐसा गुंबद बना होता है। तो गुंबद क्या होता है, अंदर से खाली होता है। तो ये सर्कल का एरिया तो आप नहीं ना ऐड करोगे, ये सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो सर्कल है इसका एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जितना टोटल एरिया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपने जस्ट फार्मूलाज इम्प्लाई करने हैं आपने।
सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे वी विल गेट पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हो कि 2x माइनस एक्स कितना होता है x, तो x मान लो आपका पाई आर स्क्वायर है, तो यू विल गेट ओनली पाई आर स्क्वायर, x बचेगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ फिल करके बड़े ही इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट चलते हैं आपके सम नंबर 6 की तरफ। 5 सम आपका होमवर्क है, वो सिमिलरली 4 सम की तरह है। 6 सम में आपके पास एक मेडिसिन कैप्सूल है, ये आपका कैप्सूल है कह रहा है जो कि शेप ऑफ सिलेंडर जिसके साइड पे हेमिस्फीयर लगे हुए हैं 2। ठीक है, हेमिस्फीयर, दीज आर नॉट द सर्कल, हेमिस्फीयर्स हैं। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है 14 मिलीमीटर एंड डायमीटर कितना है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया, तो हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया इसका चाहिए स्फीयर का, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया इसका चाहिए, तो 2 कर्व्ड सरफेस एरिया हो गए हेमिस्फीयर के प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो पहले जो जो चाहिए सिलेंडर की हाइट चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी बेटा यहीं से निकल आएगी, ये देखो, इसको अगर मैं 3 पोर्शन में डिवाइड कर लूँ, तो अगर यहाँ से आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये टोटल हाइट थी 14 सेंटीमीटर, 14 मिलीमीटर थी आपकी, और ये मैंने स्फीयर साइड पे कर दिया है, इधर से स्फीयर साइड पे कर दिया है। रेडियस था इसका 5/2, तो ये भी रेडियस कितना होगा 5/2, ये भी कितना होगा 5/2। ठीक है, तो ये 5/2 कितना हो गया 5, तो टोटल में से 14 में से हम 5 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, हमें सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी 9 मिलीमीटर। क्लियर एवरीवन? और इसी को यूज़ करके हमने अपना सम सॉल्व किया है। रेडियस ऑफ कैप्सूल 5/2, लेंथ ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, लेंथ कितनी आएगी उसकी 14 माइनस 9 दैट इज़ 9, 14 माइनस 5 दैट इज़ 9 मिलीमीटर। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा 2 टाइम्स कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर हैं तो 2 हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये देखिए 2 टाइम्स है, एंड कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2 टाइम्स कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर? एंड देन कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, यहाँ से मैंने 2 पाई आर कॉमन निकाल दिया है, यहाँ बचा 2 और एक बचा आर स्क्वायर के से एक आर बच गया दैट इज़ 2r, और यहाँ से सिर्फ h बचा दैट इज़ h। क्लियर? तो 2 पाई आर को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है और 2r प्लस h को अंदर सॉल्व किया है। कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे 14 मिल जाएगा, 7 मैंने कटिंग नहीं की, 7 बाद में 14 के साथ कट जाएगा, तो सिंपली आपको बड़ा ही ईजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आप कॉमन निकाल के करोगे इट वुड बी वेरी ईजी and less time consuming. ठीक है, it will save your time also. So that's all for today. Tomorrow we will start our next 3 sums, 7th, 8th and 9th. Till then have practice of these sums and revise the video again and again. Have a nice day. Thank you. Bye bye. Take care everyone.